नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे प्रश्नोत्तरी पर, और यह प्रश्नोत्तरी आपकी जो श्रृंखला है वह है आपकी यूथ कंपटीशन की बुक से। तो चलिएगा देखते हैं आपका आज का पहला प्रश्न क्या है। तो 101 में पहला प्रश्न है आज का आपका। रीतकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रमी संवत, 1700 से 1900 विक्रमी संवत, 1375 से 1700 विक्रमी संवत, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो सी आपका जवाब सही है। तो चलिएगा देखते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसके अनुसार रीतकाल की समय सीमा 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक आती है तथा अन्य कालों की सीमा इस प्रकार है। देखिए, आदिकाल तथा वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत, और भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रमी संवत। तो रीतकाल आपका कब से है? 1700 से 1900 विक्रमी संवत। ठीक है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। तो सही जवाब आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी नहीं, बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या मिश्र बंधु? तो सही जवाब आपका क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को वैज्ञानिक आधार देकर उसे सुव्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने ही हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला देखिए प्रश्न है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर गियरसन, मिश्रबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी की हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो साथियों, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है मिश्रबंधु ने। मिश्रबंधु ने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है। पहला भाग पूर्व प्रारंभिक काल आपका 700 से 1343 विक्रमी, दूसरा उत्तर आरंभिक काल आपका 1344 से 1444 विक्रमी। अगला प्रश्न है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आचार्य भगीरथ मिश्र? तो सही जवाब आपका क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आदिकाल को बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। और इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा क्या मत है देखिए। चारण काल नाम किसने दिया है? गिरियाशन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने, गारसा तासी ने कि रामचंद्र शुक्ल ने? तो साथियों देखिए किसने लिखा है। सही जवाब है आपका शिव सिंह सेंगर। हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 ईस्वी में लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा तासी ने लिखा। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। अब देखिए इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष, इतिहासकार। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 का ग्रंथ है गियरसन का, और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का है रामचंद्र शुक्ल का। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 ईस्वी में अनुवाद किया। और आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी पिचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है। देखिए,
सुमेलित करना है आपको हिंदी साहित्य की भूमिका, तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। ठीक है, तो सही जवाब आपका इसमें से क्या होगा? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। और आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ है लक्ष्मी सागर बांसुरने का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कार्यक्रमानुसार सही क्रम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। यह देखना है, तो चलिएगा देखते हैं। तो सही आपका इसमें जवाब हो जाएगा। देखिए, मिश्रबंधु कार्यक्रम इसमें दिया नहीं है, और रामचंद्र शुक्ल का 1884 से 1941, राम कुमार वर्मा का 1905 से 1990, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 से 1979। ठीक है, तो इस तरीके से कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, माने मिश्रबंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए प्रश्न, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? पुरानी हिंदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसाअल्लाह खां या चंद्र शर्मा गुलेरी। तो पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभाष हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अभट्ट कहा। अगला प्रश्न है, देखिए, ये देखिए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का नया इतिहास, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा आपका इसमें पांचवा, दूसरा, पहला, तीसरा। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य 2 भाग, वैज्ञानिक इतिहास 1965, गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, राम कुमार वर्मा। ठीक है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसका है? राम खिलावन पांडे। अगला देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास अनुवादित जो है लक्ष्मी सागर बांसुरने। देखिए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक राम खिलावन पांडे हैं, जबकि विकल्प के अनुसार यूजीसी ने बच्चन सिंह को माना था। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, बच्चन सिंह नहीं है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो साहित्य प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से, पाली से। तो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 933 ईस्वी से संवत 1375 1318 ईस्वी तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृताभाष हिंदी कहा है। इनमें से काशी नागरी पिचाणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब है आपका रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी पिचाणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। काशी नागरी पिचाणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी बनारस में की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र थे। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। प्रश्न है,
साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब क्या है आपका? बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। देखिए, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, परिभाषा इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो आपके ग्रंथ हैं मिश्रबंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लाल लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। तो सही जवाब इसका देखिए, इस्तवार द लाल लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी 2 भागों का है। प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847 1887 का है। शिव सिंह सरोज 1883 का है, शिव सिंह सेंगर का। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 का है, जॉर्ज ग्रेशन का। मिश्रबंधु विनोद 4 भागों का 1913 का है, मिश्रबंधु का। ठीक है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो साथियों किसकी है? महेश दत्त शुक्ल की। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की 1873 की। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मिश्रबंधु विनोद आपका 3 भाग जो है 1913 में है और चौथा भाग आपको 1934 में। मिश्रबंधु विनोद में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्रा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपत चंद्र गुप्त। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग का, प्रथम 1959, द्वितीय भाग 1960 ईस्वी का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में 1965 गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 का है। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। देखिए, बात आती है, इसका आंसर बी सही है। अब देखिए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास 1986 का है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है, 2003 का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किसका है? इसका दिए गए इतिहासकार ने नहीं लिखा। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो बात आती है कि हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से। देखिए, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नहीं, हिंदी साहित्य की भूमिका, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, इसमें थोड़ा त्रुटि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? बताइए। शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन या जॉर्ज ग्रियर्सन? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब देखिए, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त का है, तजकरा ईशुराई मौलवी करीमुद्दीन का है। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास,
गणपत चंद्रगुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास और शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो साथियों, मिश्रबंधु, राव सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राजकुमार का दिया तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष तो क्या है? 1929 का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो साथियों, अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन अमीनुद्दीन खुसरो है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय नारायण तिवारी। तो उदय नारायण तिवारी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले लेखक कौन है? डॉक्टर गियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की गणपत चंद्रगुप्त। तो डॉक्टर गियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर गियर्सन सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। उक्त ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? 1917, 1914, 1910, 1909। तो सही है 1910 ईस्वी। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्रबंधु हैं। ठीक है, मिश्रबंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। कौन मिश्रबंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो सही जवाब क्या है? तो साथियों याद रखिएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्यकाल नाम किसने दिया है? तो आधुनिक काल को गद्यकाल नाम साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया है। ठीक है, शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में व्यक्त किया है। ठीक है, उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल और पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो हिंदी साहित्य का विकास। बताइए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। तो हिंदी साहित्य का विकास, डी ऑप्शन आपका सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो सही जवाब हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो उनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, देखिए इसके 3 भाग आपके 1913 में प्रकाशित हुए हैं और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बच्चन सिंह। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो साहित्य के इतिहास से संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा गया है। ठीक है, ये है आपका। तो साथियों आज के लिए बस इतने ही प्रश्न रखते हैं, कल आगे शुरू करेंगे 131 से। तो आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही। और साथियों, जो कुछ कारणवश आपकी वीडियो साझा नहीं कर सका, उसमें थोड़ा दिक्कत रही। आपको इस तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।